नमस्कार, एक्टिव न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बालोतरा के अंदर जो रविंद्र सिंह भाटी के यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अभी कुछ ही देर पहले रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से कार्यालय का उद्घाटन करके आगे निकले हैं और यहाँ के उनके समर्थक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा चुनाव का जो माहौल बन रहा है तो बालोतरा जिले में क्या है, किस प्रकार से है। रविंद्र भाटी एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल बनने जा रहा है उनका। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा राजीव नाम है, मैं असाडा से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि अभी रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से निकले हैं और जन सैलाब उमड़ा है जो बालोतरा में, उसके वो सदैव आभारी रहेंगे क्योंकि बालोतरा ने सदैव उनको प्रेम दिया है। पहले भी आप पहले आके गए हैं, आपको पता ही है। जैसा कि वो जो समर्थन उनको मिला बालोतरा से, वो उनके आभारी रहेंगे हमारे। और आने वाले समय में जरूर वो विकास कराएंगे, जरूर वो युवाओं की बात आगे रखेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि आजकल पार्टियां युवाओं की बात करती है, मगर युवाओं को कहीं पे भी मौका नहीं दे रहा है। जहाँ भी कोई पार्टी हो, कहीं पे भी हो, रोजगार की बात हो, कहीं भी युवाओं को मौका नहीं दे रहा है। आज कहीं ना कहीं बीजेपी से मांग कर रहे थे भाटी साहब, तो उनको टिकट देनी चाहिए थी। हमारी युवाओं की एक ही मांग थी कि एक युवा आगे आए। आपको क्या लगता है इस लोकसभा चुनाव में जो रविंद्र सिंह भाटी एक निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहले वो बीजेपी में भी साथ में गए थे लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी, इनकी वजह से इन्होंने जो निर्दलीय का चुनाव लड़ा है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी पार्टी में ये शामिल हो सकते हैं वापस या नहीं हो सकते? अभी वो उनकी राय है, वो जनता तय करेगी, वो उसी के हिसाब से चलेंगे। उनके लिए जनता जनार्दन है, जो जनता बोलेंगे वो साथ रहेंगे, उसकी जनता का वो पालन करेंगे और जो जनता बोलेगी उसकी आज्ञा करेंगे। यहाँ का जनता का क्या माहौल है कि रविंद्र सिंह भाटी इस बार जीत पाएंगे? जनता का बहुत बढ़िया माहौल है क्योंकि वो 36 कौम को साथ में लेके चलता है, सभी धर्मों को साथ में लेके चलता है। कभी उसने जातिवाद पर गंदी राजनीति नहीं की। जैसे कि आपको पता ही है, कुछ ही दिनों पहले हमारे मंत्री साहब किलाजी चौधरी ने बोला कि मैं प्रियंका का सपोर्ट किया, जो मीटिंग बाड़मेर में हो रही थी उसको वायतू में शिफ्ट किया। आपको यार ये जातिवाद के ऊपर उठकर राजनीति करनी चाहिए, ना कि ऐसी जातिवाद गंदी राजनीतिक जातिवाद के ऊपर करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि प्रियंका चौधरी ने जो जातिवाद किया, कौन सा जातिवाद किया था प्रियंका का? देखो, प्रियंका जी एक निर्दलीय प्रत्याशी से, आपको पता ही है। हाँ बिल्कुल। और बीजेपी से उम्मीदवार दिया हुआ था बाड़मेर में। किलाज जी को बीजेपी के उम्मीदवार का सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि निर्दलीय का। उसने बीजेपी के साथ गद्दारी की है क्योंकि ऐसे बंदों को जनता कभी स्वीकार नहीं करती है, जो पार्टी का नहीं हो सके, जो जनता का नहीं हो सके, जो 5 साल घर में बैठे एसी की हवा खाए, जनता के बीच में चाहिए। वो भाटी वही शख्स है जो जेएनयू का इतिहास उठा के देख लो, जिसने लगातार 3 साल उसको मिले, 3 साल उसने जनता के और छात्रों के हितों के लिए बात की उसने। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तौर पर रविंद्र सिंह भाटी आज रैलियां कर रहे हैं, इतनी भीड़ उमड़ रही है, बीजेपी का क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी क्या इस चुनाव में कितना मजबूती दिखा सकती है? बाकी देखो, भाटी साहब निकल चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस जो 2 या तीसरे नंबर पे रहनी चाहे वो डिस्कस कर ले। बाकी भाटी कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल है, वो भी आज यहीं पे बालोतरा में उन्होंने रैली की है। उनकी भीड़ में और रविंद्र सिंह भाटी के रैली की भीड़ में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? देखो, ये रविंद्र सिंह भाटी का ही एरिया, मगर माने तो एक भाटी साहब दूर रहते हैं बाड़मेर से बालोतरा, मगर आज भी फिर भी देखे तो काफी गुना ज्यादा थी उम्मीदवार राम से। और आज ही का वीडियो देखो आप, जैसलमेर में उम्मीदवार राम जी का जो 2, 3, 4 लोग पीछे घूम रहे हैं, अकेले हाथ जोड़ रहे हैं और भाटी को भरपूर सहयोग मिल रहा है। और जो आज भीड़ उमड़ी है बालोतरा में, शायद ऐसी मैंने किसी नेता के लिए नहीं देखी। और पिछली जो सरकार थी पिछले 5 साल में बीजेपी की, क्या लगता है आपको बालोतरा में कितना विकास हुआ है? जैसे कि ये पुल बन रहा है, कितना साल हो गए इस पुल को बनने लिए? काफी साल हो गए। ये पूरा हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ है? ये पूरा हो चुका है, अभी हुआ है क्यों, काफी टाइम हुआ है। एक ही मांग थी हमारी कि जिला बने, वो बना दिया मदन जी। गलत कैसे पुल, गलत कैसे? ये गलत बनाया, देखो छोड़ा ही नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा है नहीं? तो 5 से हो चुके हैं। हाँ, 500 एक्सीडेंट हो गया। आपको लगता है बालोतरा जिला है, बालोतरा में जो बीजेपी का, मैं आपको बताऊं बीजेपी की सरकार है 5 साल से, कैलाजी चौधरी यहाँ के सांसद है, तो कैलाजी चौधरी ने यहाँ से किस प्रकार से करवाए, कितना काम हुआ है? तो आपका ये रेलवे का काम कराया है। कैलाजी चौधरी कितना काम हुआ बालोतरा में? बालों में कोई बीजा काम है नहीं। हाँ, ये रेलवे का काम है मात्र 5 साल मात्र 5 साल एसी की हवा में बैठ के अभी बालोतरा फिलहाल में जिला बन चुका है और मैं आपको बताऊं सबसे गंदा जिला आज बालोतरा नजर आ रहा है राजस्थान में, नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ लोग जीवन कैसे जी रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रही। लोग यहाँ के जीवन जी रहे बेचारे, क्या करें, मजबूत कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। हमें जाके आखिर में रविंद्र सिंह भाटी जैसा सितारा मिला है। ये 36 कौम इसको कभी नहीं खोएगी और एक सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाला बंदा है और जरूर। आपको क्या लगता है अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव जीत पाएंगे तो इस बार बालोतरा का हालात को सुधर पाएगा? बहुत कुछ सुधरने वाला है क्योंकि हमें पता है 5 साल निकले, इस जनता के बीच में निकले, मंत्री साहब शकल तक नहीं दिखाई। वो कहते हैं ना, चुनावी मेढक,
वो मैटेक है, चुनावी मैटेक, क्योंकि चुनाव होता है तो घर से बाहर निकल जाते हैं, 5 साल गायब हो जाते हैं। ऐसे नेताओं हमारे गांव साइड भी नहीं है। लोग तो कह रहे हैं रविंदर सिंह भाटी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है, बाकी अनोनिम अंदर में उनका माहौल इतना नहीं है। सोशल मीडिया पे होते तो आज ये जन सैलाब इतना नहीं उमड़ता, कि जो उनको सपोर्ट मिल रहा है वो जनता से मिल रहा है। और हम खुद रविंदर सिंह भाटी है, हम खुद आने वाली 26 तारीख तक रविंदर सिंह भाटी बन के काम करेंगे। सोशल मीडिया का एक बताऊं, एक बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था कि रविंदर सिंह भाटी ने गीता पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं ओनली फॉर जो भी पिछले विधानसभा के चुनाव हुए थे उनमें सिर्फ की जनता की सेवा करूंगा, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आए लोकसभा के और उन्होंने पलट गए और अब आगे लोकसभा के लिए निकल गए। क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहोगे? वो रविंदर सिंह नहीं पलटे, उन्होंने लोकसभा लोगों की सभा रखी थी, उसमें वो जनता का निर्णय था। रविंदर सिंह भाटी का कतई निर्णय नहीं था। उन्होंने जनता ने बोला था कि आप चुनाव लड़ो, तब वो हमारे लिए वो आगे आए। वो उन्होंने उनका डिसीजन नहीं था, वो हमारा डिसीजन था। अब आपको क्या लगता है फाइनली रविंदर सिंह भाटी इस जो जैसलमेर बाड़मेर विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव में फतह कर पाएंगे अब की बार? बिल्कुल फतेह कर पाएंगे। फिर फतेह क्या निकल चुके हैं, जो आपने देखा है, जो उनके समर्थन में जन सलाब उमड़ पड़ता है, 36 कौम का सहयोग मिल रहा है, सभी धर्मों का सहयोग मिल रहा है। उस बंदे ने बिल्कुल, इनका कहना है कि जो ये बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र है यहाँ से रविंदर सिंह भाटी अब की बार फतह हो सकते हैं, क्योंकि पिछली 5 सरकार में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने इस बालोतरा के लिए कोई भी काम नहीं करवाया आज तक। और बालोतरा की एक एक गली में आप लोग देख सकते हो, जा सकते हो, यहाँ की जनता बहुत परेशान है। जनता का कहना है यहाँ पूरा बालोतरा गंदगी से भरा पड़ा है। आज तक कोई नेता यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ चुनाव आते हैं और उसी टाइम चुनाव के समय ही लोग नेता खुलकर बाहर निकलते हैं और चुनाव जीतने के बाद में 5 साल तक आराम से रहते हैं और चुनाव के टाइम ही जनता के बीच में आते हैं। यहाँ के जनता के लोगों की बात है कि अब की बार हम एक नया कैंडिडेट सुन रहे हैं, दोनों पार्टियों को हटा के एक निर्दलीय उम्मीदवार को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं और इनका मानना है कि रविंदर सिंह भाटी यहाँ से फतह होंगे और इस यहाँ के क्षेत्र और यहाँ की